तो एमपी में एसआईआर की नो मैपिंग कैटेगरी। प्रदेश के चारों महानगर टॉप पर रहे, इंदौर सभी पांचों कैटेगरी में शामिल है। नो मैपिंग, मृत, एब्सेंट, शिफ्टेड और डुप्लीकेट वोटर्स मतदाताओं से जुड़े अहम आंकड़े इसमें सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक इंदौर कई श्रेणियों में शीर्ष पर रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में 5,31,31,983 मतदाताओं ने अपने फॉर्म भरे। वहीं 42,74,000 मतदाता इसमें नहीं मिले, मतदाता सूची से बाहर है, दावा आपत्ति ये करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने मंगलवार को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल 5,74,06,144 मतदाताओं में से 5,31,31,983 मतदाताओं ने गणना पत्रक जमा किए। इस प्रक्रिया के बाद 42,74,160 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। कटे नामों में सबसे अधिक संख्या शिफ्टेड और अनुपस्थित मतदाताओं की है, जो 31,51,000 यानी 5.49% है। वहीं मृत मतदाताओं की संख्या 8,46,000 और एक से अधिक स्थानों पर दर्ज मतदाताओं की संख्या 2,77,000 है। दावे आपत्तियों की प्रक्रिया 22 जनवरी 2026 तक चलेगी। इसके बाद जांच का चरण होगा और 21 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन यहां पर होगा। बुरहानपुर में 23,594, इंदौर में 22,808, धार की बात करें तो 14,918 मल्टीपल मतदाता पाए गए हैं। जो दिवंगत हो गए या एब्सेंट थे या फिर वहाँ से जगह शिफ्ट हो चुके या जो पहले से कहीं इन्वॉल्व थे कहीं और या किसी अन्य कारण से, ऐसी संख्या कुल 42,74,160 है। इसमें दिवंगत 8,46,184 है, 84 हैं। जो एब्सेंट पाए गए और जो शिफ्टेड है वो 31,51,000 है। जो दिवंगत हो गए या एब्सेंट थे या फिर वहाँ से जगह शिफ्ट हो। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि एसआईआर में नो मैपिंग कैटेगरी क्या है और इंदौर जैसे महानगर इनमें टॉप पर क्यों है? देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश में एसआईआर के अंतर्गत अपना पहला ड्राफ्ट यानी प्रारंभिक मतदाता सूची जारी कर दी है और इसमें कुल 5,74,00,000 से ज्यादा निर्वाचकों में से 5,31,31,000 से ज्यादा मतदाताओं ने अपने फॉर्म जमा किए और इसमें से 8,65,000 नो मैपिंग वाले मतदाता भी शामिल है। और निर्वाचन आयोग ने कल पूरी जानकारी मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी दी है। 5 कैटेगरीज में आंकड़े जारी किए, जिनमें नो मैपिंग जो कैटेगरी है उसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर चारों महानगर श्रेष्ठ हैं और इंदौर एकमात्र जिला है जो पांचों कैटेगरी में शामिल था। यानी इंदौर में से जो आंकड़े निकल के आए हैं वो बिल्कुल सही है। और जो जानकारी थी नो मैपिंग की, उसमें जो मतदाता एब्सेंट है, शिफ्ट हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं या डुप्लीकेट कैटेगरी में हैं, इनके पूरे जो मतदाता हैं उन्होंने नो मैपिंग पूरा बताया जा रहा है। और जो इंदौर है उसमें नो मैपिंग कैटेगरी में 8,65,000 है मतदाता हैं जो कि अपने फॉर्म जमा करा चुके हैं। और उसके बाद भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर की स्थिति और उज्जैन में भी कुछ नो मैपिंग मतदाता हैं जिनकी संख्या लगभग 48,000 है। और सभी मतदाताओं को जो फॉर्म दिया गया था उसमें 2,000 की मतदाता सूची के अनुसार वोटर आईडी नंबर या ब्लड रिलेशन का आईडी नंबर दर्ज करना था। जिन मतदाताओं ने यह जानकारी नहीं दी है उन्हें नो मैपिंग श्रेणी में रखा गया। मतलब या तो 2003 का वोटर आईडी देना था या पिताजी या किसी रिश्तेदार या किसी का नंबर देना था वोटर आईडी, वो अगर दर्ज नहीं हुआ तो उन्हें नो मैपिंग में रखा हुआ। और ऐसे सबसे ज्यादा मतदाता इंदौर में हैं। अब ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी किया जाएगा और 7 दिनों के भीतर 13
13 पहचान पत्रों में से एक के माध्यम से उन्हें अपनी पात्रता सिद्ध करनी होगी, और ऐसा अगर नहीं करते तो उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। हालांकि नो मैपिंग में नाम आना इंदौर के लिए कोई गर्व की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अनिरुद्ध, देखिए दावे आपत्ति की अगर बात करें तो आखिरी तारीख 22 जनवरी 2025 यहाँ पर तय की गई है। इतने कम समय में प्रभावित मतदाता आवेदन क्या कर पाएंगे? जी बिल्कुल कर देंगे, क्योंकि पूरी मतदाता सूची लगभग सामने आ चुकी है। हालांकि कांग्रेस को मतदाता सूची के कई मुद्दों पे कांग्रेस को, विपक्षी दल को आपत्ति है, लेकिन इसके बाद आज से दावा आपत्ति का काम शुरू हो जाएगा, और इसके बाद एक और तारीख दी गई है जिसमें अंतिम मतदाता सूची जो पूरे मध्य प्रदेश की होगी, जिसमें चारों महानगरों के साथ 50 से ज्यादा जिले शामिल रहेंगे, वो मध्य प्रदेश चुनाव आयोग भी जारी कर देगा। बिल्कुल अनिरुद्ध, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए इंदौर नो मैपिंग कैटेगरी में सबसे ऊपर रहा है। फिलहाल ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन दावे आपत्ति की तारीख 22 जनवरी 2026 तय कर दी गई है। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।